लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने HTML टेबल की स्टाइलिंग की थी और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग मज़ीद इसमें स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे वीडियो के ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा जिसमें मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल आ रहा होगा, आप लोगों ने वहाँ जाना और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग वो टेबल में एडिटिंग कंटिन्यू करेंगे, उसमें स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन अब हम लोग किस बेस पे करेंगे? हम लोग CSS की बेस पे करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग को न्यू से न्यू आप पढ़ना अपने कोर्स में एंटर होना पड़ेगा। HTML में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या चीज़ें थी, अब हम लोग HTML को बेस बनाते हुए CSS में आ रहे हैं। CSS क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे आज के ट्यूटोरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। CSS होता क्या है? So, what is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet। नाम से पता चल रहा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि एक शीट है जिसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं आगे चल के बताऊंगी। इससे पहले आप लोग को प्लीज़ इसका इंट्रो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. CSS हमें बताता है कि कैसे हमारे HTML के एलिमेंट्स यानी कि HTML के टैग होते हैं, उनकी मदद से हम लोग मज़ीद एक अच्छा इंटरफेस बना सकते हैं। CSS saves a lot of work। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग CSS क्यों यूज़ कर रहे हैं। जब HTML में ये सारा काम हो रहा था तो CSS की क्या ज़रूरत पड़ी? CSS हमारा इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बोझ अपने सर पे ले लेता है। हम लोग के तो बहुत छोटे से हैं, हम लोग इतना बोझ नहीं उठा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बात का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक शीट है मेरे पास, एक मैंने प्रोग्राम टाइप किया, एक मैंने कहा कि मुझे ना H1 हेडिंग के अंदर रेड कलर चाहिए, पैराग्राफ के अंदर रेड कलर चाहिए, मुझे मज़ीद ऐसे एडिटिंग करनी है, ब्लू भी चाहिए ऐसे। तो मैं क्या करूँगी, मैनुअली जाके इनके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग जाके H1 में चेंज करूँगी, स्टाइलिंग करूँगी, P1 में स्टाइलिंग करूँगी। लेकिन जैसे ही CSS आया तो CSS ने सारा बर्डन अपने पे ले लिया। CSS ने बोला कि तुम मेरे अंदर एक शीट बनाओ, मैं उसके अंदर सारी स्टाइलिंग सेव करूँगा। इसमें आप लोग एक टैग के अंदर मज़ीद कई स्टाइलिंग कर सकते हो। एक टैग के अंदर हम लोग कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहाँ होती है? CSS फाइल के अंदर स्टोर होती है। कैसे स्टोर होगी ये हम लोग अपने ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि CSS होता क्या है। वाई वी यूज़ CSS? जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि एक बड़ा सवाल है, हम लोग CSS क्यों यूज़ कर रहे थे। CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। HTML तो था ही काम करने के लिए, CSS क्यों आया? क्योंकि HTML में इनलाइन स्टाइलिंग हो रही थी। अगर हमें एक से ज़्यादा स्टाइलिंग यूज़ करनी पड़ती, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमारा वाई वी यूज़ CSS जो है ये पिंक कलर में आए और साथ ही हमारा ये जो आए नीचे ये रेड कलर में आए, फिर साथ ही हम ये कहते हैं कि इसके अंदर मज़ीद एडिटिंग हो, इसकी विड्थ इतनी हो, उसकी हाइट इतनी हो। हमें क्या करना पड़ता था, ये H1 का टैग लगाते थे, इसमें लिखना पड़ता था, उसके अंदर इतनी स्टाइलिंग करनी पड़ती थी। फिर P का टैग लगाते थे, उसके अंदर इतनी स्टाइलिंग करनी पड़ी थी, एक मैस क्रिएट हो जाता था। इनलाइन स्टाइलिंग में एक मैस क्रिएट हो जाता है जो कि यूज़र के लिए और जिस क्लाइंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा इंटरफेस साबित नहीं होता। हमें अपने प्रोग्रामिंग स्टाइल को ऐसे वेरिएंट रखना होगा कि हमें बहुत अच्छा हमें ख़ुद को भी लगे, क्योंकि हम लोग यूज़र को एक चीज़ दे रहे हैं, एक इंटरफेस दे रहे हैं। जब तक कि हम लोग खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे हम लोग यूज़र को कैसे सेटिस्फाई कर सकेंगे। CSS solved a big problem. CSS saves a lot of work। कैसे वर्क परफॉर्म किया? कैसे इसने वर्क हमारा सेव किया? क्योंकि हम लोग एक ही टैग के अंदर एक ही स्टाइल शीट के अंदर मज़ीद स्टाइलिंग कर सकते हैं। यह हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इसको समझें। CSS सिंटेक्स। CSS सिंटेक्स A CSS rule set consists of a selector and a declaration block। इसका क्या मतलब है? CSS के अंदर एक सेलेक्टर होगा, जो मेरा H1 है वो सेलेक्टर है, जो ये मेरा टैग है, इसके अंदर हम स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे। कलर कॉलन ब्लू ये क्या है हमारा?
ये हमारा डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन क्या, मैंने इसको एक टैग दिया, मैंने कहा कि H1 के अंदर मुझे कलर ब्लू चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन पास करवाई है। किसकी बेसिस पे करवाई है? हेडिंग की बेसिस पे, H1 की बेसिस पे मैंने इस पे इंस्ट्रक्शन पास कराई है। द सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, यानी कि H1 हमारा वो सेलेक्टर होगा जिसमें हम लोगों ने स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, हम लोगों ने H1 के अंदर स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। इनका मतलब है कलर कोलन ब्लू, फ़ॉन्ट साइज़ कोलन 12 पिक्सल। हम लोग मज़ीद और कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, ये सारे के सारे स्टाइलिंग हम लोग किस में कैसे अलग कर सकते हैं? बाय द यूज़ ऑफ सेमीकोलन। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम्ड एज अ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। हर डिक्लेरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक वैल्यू होती है जो कि किससे सेपरेट होती है? कॉलन की मदद से। कैसे? ये जैसे कि मेरा ये डिक्लेरेशन लिखा आ रहा है, यहाँ पे मैंने कहा कलर कोलन ब्लू। कलर क्या है? प्रॉपर्टी। कोलन क्या है? कॉलन। और ब्लू क्या है? वैल्यू है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? प्रॉपर्टी 12 पिक्सल वैल्यू। विड्थ अगर मैं देती, विड्थ क्या होती है? प्रॉपर्टी। 100% क्या होती है? वैल्यू। हाइट क्या होती है? प्रॉपर्टी। 100 पिक्सल क्या होती है? वैल्यू। ऐसे ही हम लोग एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन दे सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू हो सकती है, और इनको किससे सेपरेट करते हैं? सेमी कॉलन से। CSS डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विद द सेमी कॉलन एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। इसका हम लोग सेपरेट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से। देयर आर 3 ways ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट: एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट, इनलाइन। हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो इनलाइन स्टाइल शीट पे हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल हम लोग आगे देखेंगे। एक्सटर्नल जो होती है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है बजाय इसके इनलाइन। इनलाइन स्टाइलिंग में एक मैस क्रिएट हो जाता है, और इंटरनल स्टाइलिंग में हम लोग देखते हैं लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल हमारी एक्सटर्नल होती है। आज की ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। आगे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, नोटपैड हम जो अपने स्टाइल शीट में देते हैं, HTML हेड, टाइटल, टाइटल का टैग क्लॉज, हेड का टैग क्लॉज, बॉडी, बॉडी का टैग क्लॉज, HTML का टैग क्लॉज। अब जो हम लोग स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे वो किसके अंदर करेंगे? हेड के अंदर। लिंक rel इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट आगे हम लोगों ने टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने स्टाइलिंग परफॉर्म की है ना, जैसे कि मैंने लिखा है lecture 14.html, यहाँ पे आप लोगों ने उसका लिंक दे देना जहाँ जिस शीट में आप लोगों ने स्टाइलिंग परफॉर्म की है। ये हमारा हो गया। ये बेसिक चीज़ होती है CSS में जो आपको मैंने बताई है, ये आप लोगों को बस याद रखना है। आज की ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं हम लोग। बाय।